अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अरहम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इल्म की रोशनी, जहां मैं आपको हमारे दीन इस्लाम, हमारे मुल्क पाकिस्तान और पूरी दुनिया के हवाले से अहम मालूमात देने की कोशिश करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपको आइंदा भी इसी किस्म की अहम मालूमात देता रहूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की दुनिया में बहुत से मेटल्स और केमिकल्स मौजूद हैं। इसके अलावा आप सब ये भी जानते हैं कि इस दुनिया में मौजूद हर चीज़ को साइंस की ज़बान में मेटल कहा जाता है। इस मेटल की प्रॉपर्टीज़ और इन तमाम मेटल्स और केमिकल्स को समझने के लिए जिस फील्ड का सहारा लिया जाता है उसे केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री आजकल दुनिया भर के स्कूल्स में भी पढ़ाई जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी सब्जेक्ट की हिस्ट्री के हवाले से बताऊँगा। केमिस्ट्री का नाम अल्केमी से निकला है, जो कि पुराने ज़माने में केमिस्ट्री की प्रैक्टिसेस का नाम था। ये लफ्ज़ अल्केमी खुद भी अरबी के लफ्ज़ अल्कीमिया से निकला है। केमिस्ट्री की बेसिक्स में एलिमेंटरी पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, सब्सटेंसेस, मेटल्स और मेटल की दूसरी स्टेट्स शामिल हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री में हम मेटल की इंटरेक्शंस, रिएक्शंस और प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करते हैं। इन सब चीज़ों को स्टडी करने से हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल करते हुए कई चीज़ें बनाते हैं जो हमारी ज़िंदगी में काम आती हैं। मैथ्स और फिज़िक्स की तरह केमिस्ट्री की हिस्ट्री भी कई हज़ार साल पुरानी है। पुराने ज़माने के इंसानों ने कई अलग किस्म के मेटल्स और केमिकल्स इस्तेमाल करके कई चीज़ें बनाई। इससे साबित होता है कि उन लोगों को केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत इल्म था और वो इसे इस्तेमाल भी करते थे। केमिस्ट्री की सबसे पुरानी रिकॉर्डिंग्स कई हज़ारों साल पुरानी हैं। इंसान तकरीबन 40,000 BC के करीब गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और आयरन को इस्तेमाल करके हथियार और दूसरी चीज़ें बनाने लगे। सबसे पहला केमिकल रिएक्शन जो लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया वो आग को माना जाता है। लेकिन लोग उस वक्त आग की हकीकत और इसके तमाम तर यूज़ेस को नहीं जानते थे। वो सिर्फ आग को खाना पकाने और जंगली जानवरों से बचने के लिए इस्तेमाल करते थे। फिर कई सालों के बाद लोगों ने आग को इस्तेमाल करके कुछ मेटल्स को पिघलाना शुरू किया। इससे मेटल एज का आगाज़ हुआ, जिसमें लोग मेटल्स का बहुत इस्तेमाल करते थे। इस तरह कई हज़ार सालों तक ये दुनिया इसी तरह चलती रही और इस दौरान कई मेटल्स और केमिकल्स दरियाफ्त हुए, जिनमें ब्रोंज़, टिन और लीड शामिल हैं। जब लोगों ने इस दुनिया को समझने की कोशिश करना शुरू की तो उन्होंने देखा कि ये दुनिया बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनी है और इनमें से हर चीज़ की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इस तरह केमिस्ट्री को इस्तेमाल करके इन चीज़ों और सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज़ को समझना शुरू किया गया। ये सब कुछ आज से तकरीबन 10,000 साल कबल शुरू हुआ। 420 BC के करीब एम्पेडोसस नामी फ़िलासफ़र ने यह कहा कि इस दुनिया में मौजूद हर चीज़ अर्थ, आग, हवा और पानी से मिलकर बनी है। इस थ्योरी की इब्तिदा एंशियंट ग्रीस से हुई थी, जहाँ डेमोक्रिटस ने इसी बात को एक अलग तरीके से पेश किया था। इसके बाद अल्केमी की इब्तिदा जाबर इब्ने हयान के कामों से अरब और फ़ारिस में हुई थी, जब उन्होंने इन चार एलिमेंट्स आग, पानी, हवा और ज़मीन में सल्फ़र और मरकरी का इजाफा करके इस दुनिया की मेटालिक और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी ज़ाहिर किया। लेकिन कई सालों के बाद अल्केमी को फ़िलासफ़र्स स्टोन हासिल करने के एक ज़रिए के तौर पर जाना जाने लगा, क्योंकि अक्सर अल्केमिस्ट ये स्टोन हासिल करना चाहते थे। कहा जाता है कि ये एक ऐसा पत्थर है जो किसी भी चीज़ को सोने में बदल देता है और लोगों को मौत से बचाता है, लेकिन इनमें अक्सर बातें झूठ हैं। अल्केमी एक बहुत मुश्किल फील्ड थी और ये सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स पर फोकस करती थी। 17th और 18th सेंचुरीज़ में अल्केमी को आसान और आम लोगों को समझाने के लिए काम शुरू हुआ और इसको मुख्तलिफ ब्रांचेस में तकसीम किया गया, जिससे लोग इसे आसानी से समझ सकें। इसके अलावा इस तरह करने से लोग इसे इस्तेमाल करके और चीज़ें भी दरियाफ़्त करने लगे। इस तरह मॉडर्न केमिस्ट्री की इब्तिदा हुई और यही केमिस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता उस केमिस्ट्री में तब्दील हुई जो आज हमें सिखाई जाती है। लेकिन इस चेंज में कई लोगों की मेहनत और डिस्कवरी शामिल है, जिनमें रॉबर्ट बॉयल, जे ब्लैक, जे प्रीस्टली, लवीजियर, अवोगाद्रो, बर्जीलियस, मैरी क्यूरी, रदरफोर्ड, लुइस पैस्चर और इनके अलावा कई हज़ारों और केमिस्ट शामिल हैं। मुस्लिम दुनिया में अल बैरूनी, जाबर इब्न हयान, अबू सीना और अल ख्वारिज़मी जैसे लोगों ने केमिस्ट्री और अलकेमी को फैलाया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।